हाय एवरीवन। तो यार इंडिया में जब लोग गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी बड़े इमोशंस के साथ खरीदते हैं। वो गाड़ी ये देख के नहीं खरीदते कि उनको क्या चाहिए होता है, बट वो इमोशन से अटैच्ड होकर गाड़ी खरीदते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि द कार्स इंडियन लव एंड द कार्स दैट इंडियन शुड बाय। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपांशु एंड यू आर वाचिंग ड्राइव फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्लासिक एग्जांपल अगर आपको इसका दूं तो वो है हुंडई क्रेटा। अब आपने देखा होगा लोगों को सपना होता है कि यार एक हुंडई क्रेटा मेरे को भी चाहिए, एक हुंडई क्रेटा मेरे को भी चाहिए। तो दैट्स ए ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस, राइट। बट उस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आती हैं जो लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनके माइंडसेट में एक इमोशन डेवलप हो गया है क्रेटा के लिए। फॉर दैट सेक मैं अगर बात करूं तो उसके कंपटीशन में जो एक बहुत अच्छी गाड़ी है वो है सेल्टोस, किया सेल्टोस। दूसरी अगर मैं बात करूं तो फॉक्सवैगन टाइगून। ये दो गाड़ियां हैं जो आपको क्रेटा से अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करती हैं, क्रेटा से अच्छी प्रीमियमनेस इन दी इंटीरियर प्रोवाइड करती हैं, क्रेटा से अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, क्रेटा से अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं। एवरीथिंग इज फार बेटर, बट लोग फिर भी क्रेटा की तरफ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोग उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग बिना किसी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करे, बिना किसी गाड़ी के बारे में जानकारी लिए सिर्फ वो गाड़ी उठा लाते हैं जो उनको हमेशा से लगता था कि हाँ यार मैं ये लूँगा, और इस वजह से उनका हो जाता है नुकसान बहुत सारा। तो मेक श्योर कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आप पहले देख रहे हो कि यार वो गाड़ी क्या सच में मेरे लायक है, क्या सच में मेरे को उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चाहिए, या मेरी नीड्स दूसरी हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अगर हम इस अप्रोच से चलते हैं तो गाड़ी हम हमेशा एक गलत डिसीजन लेते हैं। तो क्रेटा में साउंड इट्स प्रीमियम, बट सेल्टोस एंड टाइगून आर प्रीमियम। अगर आप उनको चलाओगे तो आपको प्रीमियम लगेंगी। अगर हम इसका क्लासिक दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो दूसरा इस लिस्ट में आता है फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर। और अगर मैं उसकी बात करूं XUV 700 जो दोनों के साथ है। अब जैसे ही फॉर्च्यूनर का नाम आता है तो भाई तीन चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, रुतबा, रुतबा और रुतबा। भाई फॉर्च्यूनर लेके आप चलोगे तो दुनिया आगे से हट जाएगी, फॉर्च्यूनर लेके चलोगे तो दुनिया पीछे मुड़ मुड़ के देखेगी, फॉर्च्यूनर लेके चलोगे तो गाड़ियां रास्ता देंगे, एक डिप्पर मारती लाइट दे देंगे, डिप्पर मारती आगे गाड़ियां आगे से हट जाएंगी। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या मेरी नीड्स फॉर्च्यूनर की हैं। फॉर्च्यूनर का प्राइस अगर मैं बताता हूँ आपको तो उसके अंदर आप दो XUV 700 ला सकते हैं। अब XUV 700 का मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, उससे आधे बजट में होने के बाद भी XUV 700 आपको उससे ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करती है, आपको उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, आपको उससे ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, आपको उससे ज़्यादा अच्छी प्रीमियमनेस प्रोवाइड करती है। हर एक चीज़ जो फॉर्च्यूनर में है वो तो है वहाँ पे, बट आपका रुतबा जो आपके दिमाग ने बना लिया कि भाई रुतबा वहाँ नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपको नहीं मिलती। बस आप उसी के 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो उस रुतबे के जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं। तो लोगों को मोस्टली लोगों को कार जो खरीदनी चाहिए वो है XUV 700, कम प्राइस में, एवरीथिंग, इट्स ए कंप्लीट पैकेट। बट हम खरीद कौन सी लेते हैं? फॉर्च्यूनर, क्योंकि भाई मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी है, मेरे को तो रुतबा चाहिए। यहाँ हम गलती कर लेते हैं, हम पैसे भी खर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट भी नहीं मिलता जो मेरे को मेरी नीड्स को चाहिए था, और आखिर में क्या होता है, एक बार 10 दिन गाड़ी चला ली, एक्साइटमेंट खत्म, फिर सोचता है बंदा यार ये क्या कर लिया। अगर मैं इस लिस्ट में तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो वो है स्विफ्ट वर्सेस i20। अब ये ऐसे तो ये इस एग्जाम्पल में काफ़ी सारी गाड़ियां हो सकती है, बट मैं बेसिकली जो लोग जनरली लेते हैं मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। अब लोग स्विफ्ट लेते हैं, उसका रीज़न है भाई सबके पास स्विफ्ट है, मारुति की गाड़ी है, बहुत अच्छी है, सर्विस बढ़िया है, गाड़ी बहुत चलती है, बहुत टाइम से चल रही है। आप i20 कभी नहीं लेंगे। बल्कि अगर मैं बात करूं तो i20 गिव्स मोर बेटर वैल्यू फॉर मनी रादर देन स्विफ्ट। आपको स्विफ्ट के अंदर स्टेबिलिटी अच्छी नहीं मिलती, i20 की अगर आप कंपेरेबल देखोगे स्टेबिलिटी तो उसकी ज़्यादा बेटर है। i20 का इंटीरियर जो है दैट इज़ मच बेटर। i20 के अंदर आपको इतने सारे इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, स्विफ्ट के अंदर आपको नहीं मिलते वो सारे इंजन ऑप्शंस। i20 के अंदर पेंट क्वालिटी इतनी अच्छी है, Hyundai की सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, Hyundai की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है, पार्ट्स की, एवरीथिंग, बट स्टिल लोग मारुति पे जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि भाई मारुति की गाड़ी स्विफ्ट जो है बहुत टाइम से चली आ रही है, यही गाड़ी मेरे लिए अच्छी है क्योंकि ये सबके पास है। वो ये नहीं देखते कि सबके पास होने से चीज़ अच्छी नहीं होती, बट वो ये देखते हैं क्योंकि सबके पास है तो अच्छी ही होगी, मैं भी ले लेता हूँ। यहाँ पे वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पे वो गलती करते हैं, वो अपनी नीड्स को नहीं देख पाते कि मेरे को क्या चाहिए, वो बस देख पाते हैं कि भाई वो क्या ले रहा है, और इस वजह से हम गलती कर लेते हैं। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि आप रोड पे देखना
सेम सेगमेंट की सेम प्राइस रेंज में गाड़ी होने के बाद भी स्विफ्ट आपको कितनी दिखती है और i20 कितनी दिखती है, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये गलती हम करते हैं, हम गाड़ी से इमोशनली अटैच हो गए क्योंकि सब है, बट गाड़ी को हमने देखा ही नहीं कि वो क्या क्या ऑफर कर रही है। तो ये हमारे साथ चीज़ हो जाती है। यार इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल है, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा वो एग्जाम्पल। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थार की। भाई थार को सब प्यार करते हैं, थार सबको चाहिए, बच्चे से लेके बड़े तक सबको चाहिए मेरे पास एक थार हो, थार रोक्सो, थार हो भाई बस। क्योंकि हम उस नाम से इतना अटैच हो गए हैं कि हमें थार चाहिए। हम प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल साइड में रख रहे हैं, मेरे को पता है उसमें बूट स्पेस ना के बराबर है, मेरे को तो थार चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि थार के अंदर अगेन रुतबा है भाई, थार को मैं डिवाइडर पे से कुदा सकता हूँ। यार उससे भी कम रेंज में मैं बात करूँ, मारुति सुजुकी की जिमनी आती है। इट्स ए वन ऑफ द बेस्ट कैपेबल ऑफ रोडर मारुति की जिमनी जो है, बट लोग लेते ही नहीं है। डिस्काउंट में बिक रही है गाड़ी, बिकी नहीं रही मारुति की। थार पे चले जाओ, 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है आज भी। लोगों को कोई वो ही नहीं है जिमनी का कि भाई ये गाड़ी, जापान के अंदर अगर आप जाते हो तो जिमनी गाड़ी जो है उस पर 1-1 साल की वेटिंग चल रही है। इंडिया में ऐसी खड़ी है, कोई ले नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाई हमें थार चाहिए, हमें चाहिए थार का रुतबा, हमें चाहिए मैं डिवाइडर पर से गाड़ी कुदा दूँ, हमें चाहिए दबंगई। बट मेरे को डेली यूज़ की प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहिए जो जिमनी ऑफर करती है। डेली यूज़ मैं उसको सिटी में कहीं भी मैन्यूवर कर सकता हूँ ईजिली। सिटीज़ के अंदर, हाईवेज के अंदर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ मच मच बेटर। इतनी अच्छी गाड़ी होने के बाद भी वो गाड़ी नहीं बिकती क्योंकि रीज़न है इंडियंस आर इमोशनली अटैच्ड विद थार, ना कि जिमनी। क्योंकि जिमनी का रोड प्रेजेंस वैसा नहीं है, वो गाड़ी प्रैक्टिकल हो सकती है, बट भाई मेरे को तो चाहिए साइज जो लोग देख के हट जाए आगे से और मेरे को दे रास्ता जाने का। प्रैक्टिकलिटी गई भाड़ में, मेरे को चाहिए गाड़ी बढ़िया वाली। ये अगेन एक रीज़न है कि भाई हम जिमनी को करते हैं साइड में और लेके आते हैं थार। यार अब इन सब में पूरी गलती हमारी नहीं है, अब मैं हमारी हम कस्टमर्स की पूरी गलती नहीं है कि हम ये चीज़ ऐसे करते हैं। गलती इसमें कंपनीज की भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर चीज़ों को एडवर्टाइज ऐसे किया जाता है कि भाई वो चीज़ मायने ही नहीं रखती, प्रैक्टिकलिटी मायने ही नहीं रखती, बट कुछ बुलशिट फीचर्स जो है वो मायने रखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आजकल इंडिया के अंदर एक बड़ा ट्रेंड है भाई, गाड़ी के अंदर बढ़िया इंजन हो या ना हो, एक बड़ी टच स्क्रीन लगा दो ट्रिपल लेआउट की, गाड़ी बिकेगी धड़ाधड़, गाड़ी वेटिंग पे चली जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ, भाई गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, मैं अगर आपको बताऊं टाइगून 1.5 DSG एक बार आप चलाओगे ना, आपको बस आप भूल जाओगे कि कोई और गाड़ी भी है। बट मैं तो उसको देखने ही नहीं जाता। क्यों? उसका रीज़न क्या है भाई, उसके अंदर तो पैनोरामिक सनरूफ ही नहीं है, क्या करूँगा ऐसी गाड़ी लेके। मैंने सब हटा दिया क्योंकि उसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। तीसरा अगर मैं बताता हूँ, टर्बो चार्ज इंजन। भाई आजकल बड़ा एक फैशन चल रहा है कि इंजन को टर्बो चार्ज कर दो, पेपर्स पे दिखा दो, गाड़ी धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिकेगी। टर्बो चार्ज इंजन के अंदर भी आपको दो चीज़ें देखनी होती है कि भाई उसको ट्वीक कैसे करा गया है उस इंजन को, उसके अंदर क्या BHP है, क्या आपको उसके अंदर पावर मिलेगी, क्या उसका टॉर्क है, वो सारी चीज़ें तो हम देखते ही नहीं है। हम टर्बो बैच मिल गया भाई, ठीक है, हो गया डन, बढ़िया इंजन है, भाग लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंपनीज हमें दिखाती हैं और हम उनको देख के अपना डिसीजन गलत लेते हैं। तो वी शुडंट गो फॉर द कंपनीज। हमें कंपनी के अकॉर्डिंग वो नहीं देखना जो हमें दिखाना चाहते हैं, हमें ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने नोटिस करा होगा कभी भी कोई कंपनी ये क्यों नहीं बताती कि रियल वर्ल्ड माइलेज इस गाड़ी की ये होगी। क्या वो गाड़ियाँ टेस्ट नहीं करते कितने कितने साल रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के अंदर, ट्रैफिक के अंदर? वो हमेशा ARAI माइलेज ही क्यों दिखाते हैं हमें कि भाई इतना दे देगी, बट जब रियल वर्ल्ड में बात आती है तो गाड़ी दे एवरेज दिखा रही है 20 की, गाड़ी दे रही है 12 की एवरेज। वो क्यों नहीं हमें बताया जाता? कभी भी ये क्यों नहीं बताया जाता कि गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस ये होगी? कभी भी ये पार्ट्स के प्राइस क्यों नहीं बताए जाते हैं? हमेशा यही क्यों बोला जाता है कि हाँ भाई गाड़ी बढ़िया है, 3 साल की वारंटी है, वारंटी के बाद क्या होगा? हमेशा ऐसा डिसीजन लो जो गाड़ी आज ली है आज खुशी ना दे, गाड़ी ऐसी लो जो आपको 3 साल बाद भी उतना ही खुश रखे जितना आप जिस दिन उसको लेके आए थे उतना खुश थे। वो ही चीज़ आपको पीस ऑफ माइंड देगा अगर आप जो गाड़ी आज लाए हो क्योंकि आपके इमोशनली अटैच थे उससे, और वो गाड़ी 10 दिन बाद आपको एक पेन दे रही है, तो आप उस रिग्रेट को कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये चीज़ जो है ये हमें देखने की ज़रूरत होती है। तो यार कहने का मतलब ये है कि अच्छी कार वो नहीं होती जो सिर्फ शोरूम में अच्छी लगे, अच्छी कार वो होती है जो आपको हमेशा अच्छी लगे, जिससे आप हमेशा प्यार करो, जो आपको हमेशा वैल्यू फॉर मनी निकाल के दे। तो दिस वीडियो वाज अबाउट लाइक हाउ वी इंडियंस इमोशनली अटैच विद द ब्रांड नेम्स एंड कार्स, and how do we take the wrong decisions because we are attached to the
अटैच्ड इमोशनली विद द कार्स। तो यार यही वीडियो था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी बंदा जो गाड़ी खरीदने जा रहा है आपके रिलेटिव्स में, आपका कोई भी नोन, तो मेक श्योर कि आप कमेंट में ड्रॉप करें कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। आई विल गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और ऐसे ही कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, ऐसे पता चलेगा कि भाई हम अपना एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन कार इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियंस। तो क्यों ना एक अच्छा डिसीजन लिया जाए, इन स्पाइट कि हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।